दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्स फैक्ट में। आज की वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाएं चलने वाली जगह है, जहां 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है और जब सूरज उगता भी है तो वो 6 महीने तक डूबता ही नहीं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे पृथ्वी की 7 महाद्वीपों में से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको इस जगह के बारे में कुछ ऐसी रोचक और हैरान करने वाली बातें बताएंगे जो शायद ही आपने जानी या सुनी होगी। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिणी ध्रुव में स्थित यह महाद्वीप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। आकार में यह यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। यहाँ 89 अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 30 अलग अलग देशों से आए हुए लोग रहते हैं और ज्यादातर लोग यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए ही रहते हैं। इन सुविधाओं पर कब्जा करने वाले मानव निवासियों की संख्या गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 4000 और लंबी सर्दियों के दौरान केवल 1000 लोग ही रह जाते हैं। आज से करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। उस समय यहाँ आज की तरह इतने बर्फीले पहाड़ नहीं थे और तब यहाँ का एवरेज तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता था। यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। इस भूमि की खोज सन 1903 में हुई थी। इन घाटियों में अविश्वसनीय रूप से कम आर्द्रता होती है और इस क्षेत्र में लगभग कोई बर्फ नहीं गिरता है। इस जगह पर 20 लाख से अधिक वर्षों से बारिश नहीं देखी गई है और इन शुष्क परिस्थितियों के लिए सुपर तेज हवाएं जिम्मेदार हैं। माना जाता है कि पृथ्वी के सभी वातावरणों में ये स्थितियां मंगल ग्रह की वातावरण से काफी मिलता जुलता है। यही कारण है कि नासा ने इन शुष्क घाटियों में मंगल अन्वेषण के एक कार्यक्रम वाइकिंग्स का परीक्षण किया था। क्या आपको पता है, मेटालिका नाम के एक बैंड ने सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने 1 साल के अंदर ही 7 महाद्वीपों पर भी कॉन्सर्ट करके रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बनाया गया है, जिसका नाम है मैकमुर्डो स्टेशन। यह स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। यह ठंडा होने के बावजूद यहाँ 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक, फंगी पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यहाँ पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाएं, जो हमें दुनिया भर में अलग अलग समय क्षेत्र देती हैं, सभी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। इसलिए यहाँ कोई टाइम जोन नहीं है और न ही यहाँ कोई देश है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग गर्मियों में 6 महीने लगातार दिन के उजाले और सर्दियों में 6 महीने अंधेरे का अनुभव करता है। एक खास बात यह है कि यहाँ एक भी पोलर बियर नहीं रहता है। अगर आपको पोलर बियर देखने हैं तो आपको आर्कटिक या कनाडा जाना पड़ेगा। 21 जुलाई 1983 में यहाँ के वोस्टॉक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जो ग्लेशियर इन महाद्वीपों को ढके रहते हैं उनको आइस शीट कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइस शीट है। यहाँ की बर्फ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है, कहीं कहीं तो 4.5 किलोमीटर भी है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधा है। अगर यह पिघल जाता है तो दुनिया के समुद्रों की पानी 69 मीटर तक ऊपर उठ जाएगी। यह पूरी धरती पर मौजूद पानी का 70% हिस्सा है और दुनिया की 60 से 90% शुद्ध पानी यहाँ के आइस शीट में ही मौजूद है। नॉर्वे के रोल्ड आमंडसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। जनवरी 1979 में एमिल मार्को पैल्मर दुनिया का सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। एक फैक्ट यह है कि इस महाद्वीप में सिर्फ 1 या 2 ही एटीएम है। पेंगुइन अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सबसे आम पक्षी हैं। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पेंगुइन पाई जाती है। ये दुनिया की एक बहुत ही रहस्यमयी जगह में से है। इस महाद्वीप के नीचे अभी भी 400 से भी अधिक लेक्स यानी झीलें मौजूद है।
अर्थ की कोर की गर्मी के वजह से ये झीलें अभी तक बर्फ नहीं बना है। इन झीलों के पानी की अविश्वसनीय दबाव भी एक कारण है जिसके चलते यहाँ पानी बर्फ नहीं बनता है, चाहे तापमान 0 से नीचे ही क्यों न चला जाए। इस जगह को लेकर कई सारी मिथ भी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन स्पेसशिप है जो बर्फ के नीचे जम गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ नीचे एक हिडन सिटी, छिपा हुआ शहर है जो लोगों के नजरों से बची हुई है। वे कहते हैं कि अटलांटिस की खोई हुई शहर, लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, इसी जगह है। आपको बता दूं कि अटलांटिस एक पौराणिक ग्रीक देवताओं का मिस्टीरियस सिटी है जिसे डेमीगॉड्स ने कब्जा कर लिया था। 2014 में अंटार्कटिका में 3 लंबी इंसानों की खोपड़ी मिली थी। ये खोपड़ी अंटार्कटिका के पहले मानव अवशेष थी। इस खोज के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि उनके असामान्य आकार ने उन्हें मिस्र, पेरू और अन्य स्थानों में पाई जाने वाली लंबी खोपड़ी से काफी मिलता जुलता था। अंटार्कटिक बर्फ के विशाल मैदानों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले 90% उल्कापिंड पाए गए हैं। बर्फ इस अंतरिक्ष मलबे को संरक्षित करती है और इसे जंग से बचाती है। पिछले 50 वर्षों में अंटार्कटिका में 10,000 से ज्यादा उल्कापिंड पाए गए हैं। यहाँ पाए गए प्राचीन जीवाश्म से यह पता चला है कि कभी डायनासोर भी यहाँ रहते थे। इनमें से अधिकांश अवशेष 71 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने हैं। यहाँ एक ग्लेशियर में एक ऐसी नदी है जो दिखने में ऐसा लगता है कि पानी की जगह लाल खून बह रही है। यह लाल तरल बर्फ के ऊपर बहता है और समुद्र में गिर जाता है। इस असामान्य जलप्रपात में इतना आयरन ऑक्साइड होता है कि यह पानी को खून जैसा बना देता है। इस घटना का स्रोत, जो कि कुछ मील दूर एक बर्फ से ढकी झील है। इस झील के पानी की खारापन समुद्र की तुलना में 4 गुना अधिक है। इसलिए इस झील का पानी -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक भी तरल ही रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।